गरियाबंद से खबर है जहां पे हाथियों ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाया है। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिंगेश्वर और पांडुका वन परिक्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर देखिए कैसे यहां पे गजराज की गर्जना एक बार फिर से दिखाई दे रही है। हाथियों के उत्पात से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। राजिम और धमतरी जिले के कई गांव में भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए कोई पहला मामला नहीं है जब हाथियों के द्वारा रिहायशी इलाकों का रुख किया गया है और यहाँ पे उत्पात मचाया गया है। न सिर्फ यहाँ पे किसानों की फसलों को चट कर रहे हैं, बल्कि घरों को भी नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें निकलकर सामने आई है गरियाबंद से। ऐसे में वन विभाग के सामने चुनौती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नुकसान न सिर्फ घरों का हो रहा है, फसलों का हो रहा है, बल्कि लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। और हालांकि वन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि लगातार जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की तरफ रुख वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। न सिर्फ गरियाबंद बल्कि आसपास के इलाकों से कमोबेश की तस्वीर निकलकर सामने आती है। कोई पहला दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी अनेक तस्वीरें सामने आई हैं, जब कभी हाथियों के द्वारा इंसानों को कुचला जाता है, उनकी मौत हो जाती, तो कभी किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कभी गरीबों के आशियानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। हिमांशु फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, तस्वीरें एक बार फिर से गरियाबंद से निकलकर सामने आई है, जहां पे गजराज की गर्जना साफ तौर पर नजर आ रही है। कितने घरों को यहां पे हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है और क्या जानकारी? जी देखिए, पिछले एक सप्ताह से अधिक समय हो गया ये लगातार हाथी, जो 3 दंतैल हाथी है, फिंगेश्वर एवं पांडुका वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। और कल जो घटना हुई है, रात भर में बताया जा रहा है कई घरों को और काफी फसलों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कल रात साकरा एवं तौरेंगा गांव में जो खेत में विचरण कर रहे थे, इन्हीं हाथियों के द्वारा ये सब किया गया और संभवतः आज इनके धमतरी जिला में प्रवेश करने की आशंका जताई जा रही है। जी, वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि गरियाबंद में कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अनेक तस्वीरें निकलकर सामने आती है। ऐसे में यहाँ पे क्या कोशिश वन विभाग की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द हाथियों को जंगलों की तरफ खदेड़ा जाए? जी देखिए, अभी तो जो आशंका जताई जा रही है कि धमतरी जिला में इनका प्रवेश होगा, तो राजिम व धमतरी जिले के जो समीपवर्ती दर्जनों गांव है, वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया है कि हाथी आ रहे हैं। और जो हाथी दल है लगातार इनके मूवमेंट पे नजर रखते हैं और लगातार हाथी की जहां पे भी घुसपैठ होती है, उसके पीछे वन अमला और हाथी दल मौजूद रहता है उस दौरान। तो बिल्कुल यहाँ पे कोशिश तमाम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद देखिए यहाँ पे हाथियों का रुख लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ हो रहा है। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जशपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पे जंगलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बालाझार और सलाई टोला में 3 घरों को तहस नहस किया गया है। घर में रखे अनाज को भी चट किया है। हाथियों के उत्पात से लोग भयभीत है। वन विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा है। हाथियों से दूर रहने की वन विभाग कर रहा है अपील। तो वन विभाग बेशक अपील कर रहा है हाथियों से दूर रहने की, लेकिन देखिए चिंता की बात तो ये है ना कि हाथी जो है वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, इंसानों के बीच पहुंच रहे हैं। तो आखिर ऐसे में इंसान जाए तो जाए कहां जाए? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे गरीबों के आशियानों को और नुकसान पहुंचाया गया है। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, यहाँ पर देखिए हाथियों के उत्पात की इससे पहले की तस्वीरें हमने गरियाबंद से दिखाई थी, अब जशपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। वन विभाग लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन हाथी तो खुद लोगों के पास रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इंसान अपने आप को सुरक्षित रखे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार जशपुर जिला में हाथियों का जो आमद बना हुआ है और लगातार हाथी घर के तरफ प्रवेश करके और घर को तोड़ रहा है। बीती दिन की भी घटना है कि हाथी ने कुचलकर 4 लोगों की मौत का घाट उतार दिया। अभी बीती रात की घटना है, ये बालाझार और सराई टोला का है, जहां 3 दंतेल हाथी ने रिहायशी इलाका में प्रवेश कर और 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही उसके घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया है। हालांकि वन विभाग जो है घरों के जो जंगल की तरफ जो घर है उनको सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर रिहायशी इलाका में उनको रखा गया है। फिलहाल वन अमला जो है लगातार हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है और जो वन अमला है तो हाथी को भी खदेड़ने में जुटा हुआ है। जी, कब से यहाँ पे गजराज की गर्जना लगातार जारी है और कितने हाथियों का दल यहाँ पे रिहायशी इलाकों में पहुंचा है? देखिए, जो ये अभी जशपुर जिला है, हाथी द्वार कहा जाता है इस जिले को। लगातार इस पूरे 12 माह इस क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी बनी रहती है। अभी फिलहाल में अभी पूरे जिले में
40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। फिलहाल जो अभी जो 8 हाथी है जो अलग अलग वन परिक्षेत्र में रिहायशी इलाका में रात होते ही भोजन की तलाश में प्रवेश कर जाते हैं और लगातार उनके घरों को क्षति पहुंचाते हैं। हालांकि वन अमला पूरे हाथी के मूवमेंट पर नजर तो रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।